मैं बाकायदा रिस्क लेता रहा हूँ बचपन से ही, बहुत जगहों पर, बहुत काम में। और मैं बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तर समेट के और कुछ रुपए लेकर के, और स्वराज एक्सप्रेस में जब मैं चढ़ा था, पश्चिम एक्सप्रेस में सॉरी, तो जब मैं चढ़ा था तो भैया छोड़ने आए थे स्टेशन पे, और मैं बाकायदा यही सोच के चढ़ा था कि या तो कुछ करके आऊंगा, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं चलो देख लेता हूं जा करके, अगर बात बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो नहीं। मेरा था आर या पार। ये मेरी बहुत टाइम से, जब से मैंने एनएसडी में ट्रेनिंग ली है इंडियन थिएटर में, कुछ गुरु ऐसे मिले हैं, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, राजीव मनचंदा और सत्यदेव दुबे जैसे लोग, और जिन्होंने मुझे ये सिखाया है कि एक कॉन्फिडेंस नाम की एक चीज होती है, जिससे आप खाली पेट और जेब में जीरो मनी हो तो भी आप राजा बन सकते हैं, राजा की तरह बिहेव कर सकते हैं। माता जी हमारे लिए हमारी इंस्पिरेशन रही हैं, और जिन्होंने दिन रात एक करके, मतलब कपड़े सील करके लोगों के और स्वेटरें बुन करके जो पाला है हमको, 6 भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया है, तो उनका हम कभी एहसान नहीं भूल सकते। मैंने एक तरीका अपनाया था स्ट्रगल का। स्ट्रगल का तरीका ये था कि जिससे रिजेक्शन भी ना मिले और मेरी इज्जत भी बनी रहे, तो उसका तरीका ये था कि मैंने 3-4 स्पीचेस तैयार कर ली थी नाटकों की। जैसे, आपने लिखी थी? नहीं, नाटकों की बड़े बड़े हाँ, आइंस्टाइन नाटक था जो मैं दिल्ली में करके आया था, उनकी स्पीचेस थी। रास्ते नाटक था, उसकी स्पीच थी। बड़े न खेले छोटे खेल, रॉबिन दास ने कराया था, उनकी स्पीच। इस तरीके से 3-4 स्पीचेस तैयार कर ली मैंने। जब भी वो लोग बोलते थे ऑफिस में कि फोटो छोड़ जाइए और ऑडिशन होगा तो बताएंगे, मैं बोला 1 मिनट, आप 5 मिनट हैं, 5-7 मिनट हैं? बोले हाँ। तो बस इतना ही ध्यान दीजिए, मेरे ऊपर से नहीं चाहिए। मैं उसी वक्त 2 स्पीच सुनाता था। फोटो के पीछे सिर्फ नंबर लिखता था अपना, यशपाल शर्मा मेरा नंबर, और ना ही मैं बताता था कि मैं एनएसडी से हूँ, मैंने थिएटर किया है, मैंने वो किया है। मैंने कहा दिस इज माई आईडी, मतलब दिस इज मी। अभी भी एक तरीका नहीं होता स्ट्रगल का, या सक्सेस का, या किसी भी चीज का, या एक्टिंग करने का, या किसी रोल को तैयार करने का। कोई भी एक तरीका नहीं है। इसीलिए क्रिएटिव फील्ड है कि हर आदमी का अपना एक तरीका है। करेक्ट। क्योंकि जो ये मेरा तरीका है वो किसी ऐसे आदमी को रास नहीं आएगा जो बेचारा थिएटर नहीं किया हुआ हो, स्पीचेस नहीं आती हो, जिसको एक्टिंग कमजोर हो थोड़ा सा बेचारा, लेकिन अदरवाइज ही इज वेरी गुड लुक वाइज एंड एवरीथिंग, स्टार मटेरियल है, बट स्पीच नहीं बोल पाएगा। सो दिस वे कैनॉट वर्क फॉर ऑल पीपल। ओके, सो इट्स डिपेंड्स कि किसके साथ क्या होना चाहिए, एंड आदमी को खुद अपने तरीके तलाशने चाहिए। अगर सच्चाई के साथ हम अपना रियाज करते हैं, अध्ययन करते हैं रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं, तो वो कभी फेल नहीं होती। अगर आपके अंदर पैशन है, आग है, और करने का जज्बा है, और टैलेंट भी है, तो फिर तो 4 चांद लग जाएंगे। मैं अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुखी होता हूँ जब मैं, तो एक 3 सवाल पूछता हूँ अपने आप से कि मैं पैदा क्यों हुआ, अगर पैदा हुआ तो ऐसी क्या खुराक थी, ऐसा क्या कीड़ा था जो तू इस फील्ड में आया, आर्ट के फील्ड में, और आर्ट का फिल्म तो पूरी दुनिया में है, तू बॉम्बे क्यों आया। तो मेरे आधे सवालों के जवाब मिल जाते हैं कि मैं किस लिए बॉम्बे आया हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, आर्ट के फील्ड में क्यों आया हूँ। तो ये जो 3 सवालों के जवाब ढूंढने में और उसके पाने में मुझे मेरी कई समस्याएं हल हो जाती हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, इसकी ये करने थोड़ी आया हूँ मैं। बिल्कुल, मैं जो फिल्में कर रहा हूँ मुझे मालूम होना चाहिए कि पैसे के लिए कर रहा हूँ या सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ। मुझे लगता है कोई भी न्यू कमर हो उसको कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपको कोई नहीं जानता है। तो अभी आपको अगर कोई नहीं जानता तो आपकी कोई इमेज बनी नहीं है। इसके लिए जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं शुरू में जब आया था तो मैंने ये किया था सीआईडी, बीपी सिंह ने बुलाया सीआईडी सीरियल के लिए। 2 एपिसोड थे, 2 सीन थे मेरे, एक इसमें एक उसमें। करेक्ट। मधु का रोल था, मुझे याद है अभी तक, और बड़ा गुस्सैल वाला रोल था, लेकिन रोल अच्छा था। 2 ही सीन थे लेकिन।
तो आशुतोष गोवारिकर भी उसमें एक्ट कर रहा था उस वक्त, शिवाजी के साथ में वो भी थे उस वक्त उनकी टीम में। तो आशुतोष गोवारिकर ने मुझसे पूछा कि तुम इतने अच्छे एक्टर हो, इतने छोटे छोटे रोल क्यों करते हो? तो मैंने उससे बोला कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, हाउ डू यू नो? बोला देखा ना अभी। तो मैंने कहा तुमने देखा ना, ये किया तभी तो देखा। अगर मैं ये नहीं करता और इसी तरह 2000 लोग और नोट करेंगे कि ये अच्छा एक्टर है। करेक्ट। सीन तो बुरे नहीं है ना, सीन अच्छे हैं ना। करेक्ट। छोटा रोल है तो क्या हो गया। नंबर 1 मैंने बोला कि जमीन पे रहना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 2 अपने आप को पहचानना चाहिए और वही बनना चाहिए। आखिरी चीज तो फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मतलब मेहनत मेहनत मेहनत। उसको आप कभी नहीं, चाहे कितना ही बड़े ही हासिल कर ले, कुछ भी स्टार हो जाए, वो मेहनत नहीं छोड़ना चाहिए। लॉग ऑन टू क्विकऑडिशन.com।